जी, नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास डोमेन आर्किया। डोमेन आर्किया जो है वो ग्रीक वर्ड आर्कियोस से निकला है, जिसका मतलब होता है एंशियंट। तो आर्किया को बहुत ज़्यादा एंशियंट माना जाता है, बहुत ज़्यादा पुराने वक्तों के ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव बोला जाता है इनको, क्योंकि ये सबसे पहले बैक्टीरिया की इनको जो है ग्रुप में रखा जाता था और इनको क्या बोला जाता था, आर्किया बैक्टीरिया। फिर बाद में इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा में हम इसको पढ़ते रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है 0.1 माइक्रोमीटर से लेके अप टू 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर ये होते हैं। अगर ये फिलामेंट्स बना दें, एग्रीगेट होके या एग्रीगेशन कर लें, तो इनकी लेंथ जो है अप टू 200 माइक्रोमीटर तक भी हो सकती है। अब ये स्फेरिकल फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, इस तरह से जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, स्पाइरल फॉर्म में, जैसे कोई स्प्रिंग होता है, लूप्ड की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअली मीन्स कि यहाँ पे कोई स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है जिससे ये जो गमीट्स बनाएं और आगे रिप्रोड्यूस हो सकें। तो यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस अकर नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगी, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू ये क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा मल्टीपल फिशन के थ्रू भी ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कैसे ये यूनिक कैसे हैं। आर्किया जो है इनको क्यों दूसरे ग्रुप से अलहदा कर दिया गया, क्यों इनको जो है सेपरेट किया गया है, इनकी यूनिकनेस क्या है। एक तो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा सेल वॉल में डिफरेंस है, तीसरा इसके जेनेटिक डिफरेंस हैं और चौथा हमारा इसके मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफरेंट है। पहला है ईथर लिंकेज प्रेजेंट होता है। इसके जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं ना, उन लिपिड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके फैटी एसिड चेन्स के और ग्लिसरॉल के दरमियान ईथर लिंकेज प्रेजेंट होता है, जबकि बैक्टीरिया और यूकेरिया में ईस्टर लिंकेज होता है। अब जो फैटी एसिड लिपिड्स की जो फैटी एसिड्स है, अब फैटी एसिड से मिलके क्या बने हुए हैं, लिपिड्स जो हैं फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं, जैसे प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलके बनी हैं। तो ये फैटी एसिड जो होते हैं, ये फैटी एसिड जो होते हैं आर्किया में वो ब्रांच होते हैं, आगे से आगे ब्रांचेस निकल रही होती हैं, जबकि यूकेरिया और बैक्टीरिया में अनब्रांच होते हैं। तो ये ब्रांच और ईथर लिंकेज की वजह से ये क्या हो जाते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रेजिस्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। अब सेल वाल इनकी किस तरह की होती है, इनकी सेल वाल में पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और फॉल्स किस्म के पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन अमाइनो एसिड्स और शुगर से मिलके जो मॉलिक्यूल बड़ा बनता है, मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। इसमें इनकी सेल वाल में फॉल्स किस्म का पेप्टाइडोग्लाइकन होता है जिसे सोडो पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं, और जो ट्रू किस्म का होगा पेप्टाइडोग्लाइकन, जो ट्रू है वो यूकेरिया और बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो है पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। यूकेरिया और बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है, जबकि इनकी पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। जेनेटिक डिफरेंस इसका क्या है कि ये यूकेरियोट से बहुत ज़्यादा ही अपने जेनेटिक सीक्वेंस शेयर करते हैं और शो करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। इसके अलावा इनके जो रेगुलेटरी फीचर्स हैं जिनसे ये अपनी बॉडी को रेगुलेट रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, तो वो भी फीचर्स कुछ इनके यूकेरियोट से मिलते हैं। इस तरह से ये अपना एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करते हैं यूकेरियोट्स के साथ। इसलिए तो साइंटिस्ट ने कहा है कि यूकेरियोट्स आर्किया से निकले हैं और ये बाद में जो है वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हो गए और अलहदा से इनके ग्रुप्स बना दिए गए। मेटाबॉलिज्म में अब आर्किया कुछ इस तरह के हैं जिन्हें हम मिथेनोजेंस बोलते हैं। उनके मेटाबॉलिज्म में जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो मीथेन गैस बनती है, जबकि यूकेरिया और बैक्टीरिया में क्या मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, CO2 बन रही है, ठीक है, CO2 बन रही है, ATP बन रही है, जबकि इनके जो है वो मीथेन गैस बनती है, CH4। नेक्स्ट है मेजर ग्रुप्स। इसके जो मेजर ग्रुप्स हैं वो हैं मिथेनोजेंस, हालोबैक्टीरिया, थर्मोकोकाई, थर्म आर्कियोटा। अच्छा, मिथेनोजेंस का हमने पढ़ा है कि इनके जो है मेटाबॉलिज्म में मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो इस ग्रुप का नाम, इस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का नाम क्या है, मिथेनोजेंस है। हालो जो हैं वो बहुत ज़्यादा सैलिन वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। थर्मोकोकाई जो है वो गर्म पानियों के चश्मों में रहते हैं और स्प्रिंग्स में रहने वाले, इन्हें थर्मोकोकाई बोलते हैं। थर्म आर्कियोटा जो है वो नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व हैं, ठीक है।
अब हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। सिग्निफिकेंस हम देखेंगे तो ऐसे और आर्कियंस जो बहुत ज़्यादा ही हाई अल्कनिटी या एसिडिटी में रहते हैं, उनसे ऐसे एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन करवानी है या हमने डीएनए को क्लून करवाना है, डीएनए की क्लूनिंग करवानी है, तो क्या करेंगे, आर्कियन से हम जो अल्कनिटी या एसिडिटी हाई जो है पीएच वाले और लो, बहुत लो पीएच वाले जो एसिडिटी जिन इन्वायरमेंट में रहने वाले हैं, तो उन आर्कियंस को हम जो है उनमें से एंजाइम एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो जो एंजाइम्स है वो डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है। नेक्स्ट है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस को हम सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, जितने भी गंदे पानी हैं, नाले होते हैं इस तरह से जो गटर वगैरह होते हैं, उनकी सफाई के लिए हम मिथेनोजेंस का यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, जाके ये जाके क्या करते हैं, एनएरोबिक डाइजेशन करते हैं, उनको उस गंद को खा लेते हैं, ठीक है। और जो है वो इस तरह से क्या होता है, वहाँ पे पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है। एसिडोफिलिक आर्कियंस कौन से होते हैं, एसिडोफिलिक जो होते हैं वो उनको कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, उन्हें मेटल एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जा रहा है। जब हम मेटल्स प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती, गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, ये प्योर फॉर्म में हमें नहीं मिलती, इनको हम जाके मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ननकिया से, फिर हमें ओर्स मिलती हैं, फिर हम उनको लेके जाते हैं, फिर जाके उनको उनमें से जो है प्योर फॉर्म में इस तरह गोल्ड और सिल्वर वगैरह जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम एसिडोफिलिक आर्कियंस का यूज़ करते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया हो और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।